विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। इस वीडियो में 16 अध्याय का 13वां श्लोक, 12 हो गए थे, 13 और 14 दोनों श्लोक एक साथ लेते हैं, ठीक है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्यस्य मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचते हैं मुझे ये वस्तु तो आज मिल गई, अब इस कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, मेरे पास ये संपत्ति तो है, फिर ये धन भी प्राप्त हो ही जाएगा। इसके बाद 14वां श्लोक क्या है? असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। यानी मैंने इस शत्रु को तो मार डाला, अब दूसरों को भी समाप्त कर दूंगा। मैं बड़ा ईश्वर समर्थ हूं, भोगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान हूं और सुखी हूं। इसमें प्रश्न है क्या मैं ईश्वर हूं? क्या ये भी आसुरी संपत्ति का लक्षण है? जैसे मान लो लोग बोलते हैं ना मैं ईश्वर हूं, तो क्या ये भी आसुरी संपत्ति का लक्षण है? तब तो अहम ग्रहोपासना भी आसुरी मानी जाएगी। ये प्रश्न जिसका उत्तर है ईश्वर पने का परछिन्न अभिमान दुखदाई है ना। जो परछिन्न अभिमान है वही दुखदाई है और आसुरी संपत्ति है, किंतु अपरछिन्न अभिमान तो संसार से छुड़ाने वाला है, ऐसा समझना चाहिए नहीं। तो वे सोचते हैं जैसे इदम मद मया लब्धम, आज तो इतनी आमदनी हुई, ये मिल जाएगा हमको, आज इतना पास, इतना हमारे पास और आ जाएगा इतना, तो मैंने इस शत्रु को मार दिया, इस शत्रु को और मार डालूंगा। तो फिर बोलते हैं कि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वे असली ईश्वर को सिंहासन पर से उतार देते हैं और स्वयं नकली ईश्वर बनकर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि मैं भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, ठीक है। ऐसा। अब इसके आगे कौन सा? 15वां श्लोक। 14 हो गए थे, इसका 15वां श्लोक क्या है? 15वां श्लोक, ठीक। आढ्यो अभिजन्वान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यच्छेदस्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। मैं बड़ा संपन्न हूँ, बड़ा कुटुंबी हूँ, मेरे समान और कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और खुशी मनाऊँ, इस प्रकार से वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। ऐसा समझते रहते हैं और अज्ञान से मोहित रहते हैं। वे कहते हैं मैं आढ्य हूँ, आढ्य हूँ माने धनाढ्य हूँ, और हमारे पीछे इतने लोग हैं, इतने वोट हमारे साथ हैं। नहीं कहते ना मेरे इस इलाके में इतने वोट हैं, मैं जो बोलता हूँ वो सारी जनता की आवाज होती है। तो को अन्यो अस्ति सदृशो मया, कौन है जो मेरी बराबरी कर सकने वाला हो? मैं यज्ञ भी करता हूँ, दान भी करूँगा, और आनंदित भी होऊंगा, नहीं होऊंगा। अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? 16वां श्लोक। 16वां श्लोक क्या है? अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरके अशुचो। जिनका चित्त अनेक प्रकार से भ्रमित है, जो मोह पास में जकड़े हुए हैं तथा काम भोगों में आसक्त हैं, ऐसे आसुरी संपत्ति वाले अपवित्र नरकों में गिरते हैं। ये सब उनका अज्ञान जनित मोह है। उनका जो चित्त है वो विभ्रांत है। अनेक चित्त विभ्रांता, उनके अनेक प्रकार के निश्चय हैं, अनेक प्रकार के संकल्प हैं, वे इधर उधर भटक रहे हैं। कहाँ? मोह के जाल में। मोह जाल में फंसे हुए, कामो भोग में आसक्त हैं, ऐसे गंदे लोग नरक में गिरते हैं। पतंति नरके अशुचो, और इनको नरक भी मिलेगा तो बस बैतरणी में ही जगह मिलेगी, ठीक है। वहीं डाले जाएंगे ये लोग। उसके बाद आगे 17वां श्लोक क्या है?
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानं दान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन अविधिपूर्वकम। आत्मसंभाविता दंभेन यानी कि अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले अविनीत तथा धन के मद से भरे हुए लोग दंभ पूर्वक विध विहीन नाम मात्र के यज्ञों का आयोजन करते हैं। कोई विधि नहीं है उनमें यज्ञों में, लेकिन करते हैं। आत्मसंभाविता, वे अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से करते हैं कि हमारे जैसा कौन है, हमसे बड़ा कौन है। सर्वगुण विशिष्ट मैं ही तो हूं। स्तब्धा, वे किसी के सामने झुकते नहीं, मतलब स्तब्धा माने जैसे खंबा खड़ा रहता ना, स्तब्ध, वैसे स्तब्ध रहते। स्तब्ध संचारी भाव उनको होता है। कहते हैं कि हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। फिर धन मानम दान्विता, वे धन मान के नशे में चूर हो गए, उनमें मद हो गया। देखो नहीं हुआ। तो बहुत तो जो धन मान है उसके नशे में चूर हो जाते हैं। ठीक है। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, वे नाम मात्र से यज्ञ करते हैं। उन्हें अधिकारी का विचार नहीं, विधि विधान का विचार नहीं, मंत्र शुद्ध नहीं, फल का कोई संकल्प नहीं। उनका यज्ञ नाम मात्र का यज्ञ होता है। देखो ऐसे महात्माओं ने इसके दो अर्थ किए हैं। एक नाम यज्ञ का एक अर्थ तो नाम मात्र यज्ञ है, और दूसरा अर्थ है नाम के लिए यज्ञ। ठीक है। चंदा तो इकट्ठा करेंगे गांव खुद, और खुद पूरा चंदा इकट्ठा करेंगे पूरे मोहल्ले से, पूरे शहर से, और खुद यजमान बनकर बैठ जाएंगे। वे अपना नाम बढ़ाने के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? दंभेना विधि पूर्वकम, वे दंभ से यज्ञ करते हैं और बिना विधान के, दंभ से और बिना विधान के यज्ञ करते हैं। ठीक है। इसके बाद 18वां श्लोक क्या है? अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। वे अहंकार मतलब अनात्मा में आत्मबुद्धि, बल, घमंड, काम, क्रोध का आश्रय लिए दूसरों की निंदा करने वाले, अपने और दूसरों के देहों में विद्यमान मुझसे ही द्वेष करने वाले हैं। चा से यहां लोभादि समझना चाहिए। ठीक है। उन्होंने ईश्वर का आश्रय छोड़ दिया और क्या? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय ले लिया है। इसीलिए उसमें क्या बोले? मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में हूं मैं वही हूं, दूसरों के शरीर में भी हूं, पर वे दूसरों में दोष निकालते हैं और उससे द्वेष करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद 19 और 20 दोनों एक साथ श्लोक ले लेते हैं। 19 और 20 दोनों श्लोक क्या है? 19वां श्लोक। तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम में जस्त्रम शुभान आसुरी सेवयोनिषु। वे अपने द्वेष से करने वाले उन क्रूर नराधमों को मैं संसार में बार बार पाप योनियों में ही पटकता रहता हूं। और 20वां श्लोक भी ले लेते फिर बताते हैं। आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ते अधमाम गतिम। हे कुंती नंदन, जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ मुझे प्राप्त न होकर उससे भी अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। उससे भी क्या? अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो द्वेषी लोग हैं, दूसरे के शरीर में विराजमान मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं, वे क्रूर हैं, नराधम हैं। इनको मैं बारंबार संसार में फेंकता हूँ, कहता हूँ कि जाओ बेटा तुम आसुरी योनि में रहो। वे ये मूढ़ जन्म जन्म आसुरी योनियों में जाते हैं, जिस योनि में आकर वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं, वहां इन्होंने मुझे प्राप्त नहीं किया। वे चाहते तो नहीं, मुझको हाथ से पकड़ लेते हैं, आंख से हमारे सौंदर्यामृत का पान कर लेते, अभेदेन आत्मत्वेन हमारा साक्षात्कार कर लेते,
लेकिन ये तो अपनी बेवकूफ़ी के कारण अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। अब भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है क्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ते, अर्थात जो मेरी शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। और यहाँ अपने से द्वेष करने वालों को जन्म जन्म में अधमाधम योनियों की प्राप्ति बतला रहे हैं। इससे यही निश्चय होता है कि बिना भगवत भजन के कल्याण नहीं होता। अब प्रश्न हो सकता है कि दैवी संपत्ति के वर्णन के पश्चात आसुरी संपत्ति बतलाने की क्या आवश्यकता थी। इसका उत्तर है, यदि आसुरी संपत्ति और उसके दोष न बतलाते तो उसका त्याग कैसे होगा। दुर्गुण को जानकर ही तो त्यागा जा सकता है? अब इसके बाद कौन सा 21वां श्लोक है? क्या है 21वां श्लोक? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्य तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, अतः इन तीनों का त्याग करो। इन तीनों का क्या करो? त्याग करो। क्यों? क्योंकि ये नरक के द्वार कहे जाते हैं। तो भगवान बोले कि देखो, ये जो आसुरी संपत्ति है ये नरक में प्रवेशक द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, वैसे नरक में जाने का दरवाजा तो एक ही है, लेकिन ये 3 ओर से है, 3 ओर से। इसी से मनुष्य का आत्मनाश हो जाता है। उस एक है ना, द्वार के 3 प्रकार हैं। क्या बोले? काम, क्रोध और लोभ। ये काम ही क्रोध है, क्रोध ही काम है, काम क्रोध ही लोभ है, और लोभ ही काम क्रोध है। इनमें साम में क्या है? अन्य वस्तु को महत्व देना, अनात्मा को महत्व देना ही काम है। अनात्मा को महत्व देना ही क्रोध है, अनात्मा को महत्व देना ही लोभ है। स्त्री पुरुष विषय काम है, शत्रु विषय क्रोध है, और धन आदि के विषय लोभ है। और इन तीनों में जो अनात्मा के रूप में महत्व दिया गया है वही क्या है? नरक का द्वार है। ठीक है। अब इसमें क्या है? अब इसकी व्याख्या हो सकती है कि तीनों का त्याग। अब जैसे प्रश्न ये है कि जीवात्मा के नरक के द्वारों के समान क्या उसकी मुक्ति के भी 3 प्रकार हो सकते हैं अगर नरक के द्वार 3 हैं? नहीं। तो इसका उत्तर है सम, संतोष और सत्संग। ये जीव की मुक्ति के द्वार है। सम मान ले, सम का मतलब बाहर कारण दृष्टि रखना है। संतोष, स्वतः प्राप्त से अधिक की इच्छा न करना, और सत्संग, सत्पुरुषों का संग करना। इन तीनों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होकर क्या होता? जिज्ञासा होगी, और फिर तत्व ज्ञान द्वारा कल्याण होगा। अब एक प्रश्न और है, क्या काम, क्रोध और लोभ का त्याग कैसे करें? अच्छा, लोग बोलते हैं काम क्रोध ये छूटेगा कैसे? इसका उत्तर है कि काम की निवृत्ति तो आत्म प्राप्ति की कामना से अथवा स्वरूपाकार वृत्ति से ही होती है। क्रोध की निवृत्ति मैं शरीर हूँ, ये मिथ्या ज्ञान नष्ट होने से होती है। और मिथ्या ज्ञान कैसे छूटेगा? सत्संग से निवृत्त होगा। तथा लोभ निवृत्ति वैराग्य अथवा आत्मरति से होती। किंतु आत्मरति से तो तीनों ही की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है। वास्तव में तो आत्म प्राप्ति की कामना और सत्संग साधन है, तथा आत्मरति साध्य है। एक और प्रश्न है, ये मत्सर और मोह की निवृत्ति कैसे होती है? तो मद की निवृत्ति भिक्षावृत्ति से होती है। मत्सर की निवृत्ति सब में भगवत भावना करने से, और मोह की एकांत सेवन से, और तथा क्रोध इन सब में बुरा है। ठीक है, ऐसा माना गया। इसके बाद 22वां श्लोक क्या है? एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारेश त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति पराम गतिम यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिम वाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम तस्माच्च शास्त्रम। पहले एक ले लेते हैं, चलो 22वां श्लोक लेते हैं पहले, ये बाद वाले ले लेंगे बाद में। ठीक है। एतेर विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम।
पहले इसको बता देते हैं, ठीक है, बाद वाले बात। हे कौन्तेय, अज्ञान के द्वारा इन तीनों दोषों से युक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण के लिए आचरण करता है और उससे परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कौन्तेय, तुम नरक के इन तीन दरवाजों से मुक्त हो जाओ, इनसे बचो, बचकर रहो। यहां भगवान ने आगे बचना ऐसे नहीं किया है, विमुच्यमानः भी कहा, नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि इससे बचकर चलो, बल्कि कहा कि पहले बचो, आगे दूसरा काम करना। विमुक्ता का अर्थ है कि पहले बच जाओ, अपने को बचा जाओ, अपने को बचा लो और फिर उसके बाद अच्छे रास्ते पे चलो। मतलब आचरत्यात् मनः, आचरत्यात् मनः श्रेय, क्या है आगे, श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अरे भाई, अब पानी पीने के लिए रखा है, सांप काटने को आया, पांव सांप की ओर सरकाते जा रहे हैं, बोले भाई सरकने से बचो, सांप से बचो, फिर पानी पीना, नहीं तो गिलास का पानी पीने में सांप डस सकता है। इसी प्रकार पहले काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों से बच लो, फिर अपने कल्याण के लिए जो साधन है ना, उनको करो, उसी के बाद परागति प्राप्त होगी। कौन सी गति? परागति तभी प्राप्त होगी। 23वां श्लोक क्या है? 23वां श्लोक, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम वाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्र विधि से को त्याग कर मनमाना व्यवहार करता है वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और न सुख या परम गति ही प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नहीं प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न है कि हम किसी की आज्ञा क्यों नहीं मानते। शास्त्र ने कहा है कि अरहरः संध्याम उपासित, मतलब प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए यज्ञोपवीतधारी का ये करता है, क्योंकि उसने अग्नि साक्ष्य में वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक ब्राह्मण गुरु द्वारा गायत्री मंत्र को विधि से ग्रहण कर लिया है। किंतु ब्राह्मण अलग गया, मंत्र अलग गया, अग्नि साक्षित तो अलग गया। उसके विकारों की निवृत्ति के लिए जो संस्कार ग्रहण किया था उसके अनुसार उसको प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए था, पर उसने शास्त्र विधि का परित्याग किया और जो समझा, जो मन में आया वही करने लगा। तो इसका परिणाम क्या होगा है? इसका परिणाम होगा न सा सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान बोले वो इतना पतित हो गया कि 5-10 मिनट बिना कामना के बैठकर अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सका। फिर वो क्या करेगा? जो संध्या वंदन नित्य कर्म को नहीं कर सकता वो सैनिक हुआ। और यदि सेनापति की भी आज्ञा देगा है तो उसको, यदि सेनापति भी मान लो आज्ञा देगा कि सामने वाले को क्या करो, मतलब चलाइए गोली, तो आज्ञा का पालन नहीं कर सकेगा। कर सकेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आज्ञा पालन की उसकी हैबिट नहीं, उसकी आदत ही नहीं है। आज्ञा उसने पालन कभी किया नहीं। वो कहेगा कि यदि इसको गोली मारना तो पहले 200 रुपये दो, मैं तब चलाऊंगा गोली। तो कहने वाला आज्ञाकारी नहीं होगा। किंतु जो शास्त्र आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से संध्या वंदन करेगा, वो कर्तव्य पालन अवश्य करेगा। संध्या वंदन निष्काम ही होता है। संध्या वंदनादि रूप जो व्रत ग्रहण किया हुआ है उसके त्याग का पाप लगता है। राम राम कहने से आपका कल्याण हो जाएगा, आप वैकुंठ में जाएंगे और आपको भगवान मिलेंगे। लेकिन अगर आप राम राम ना बोले तो पाप नहीं लगेगा, आप नरक में नहीं जाएंगे। परंतु जो व्रत आपने अग्नि को साक्षी करके विधि पूर्वक किया है उसका यदि पालन नहीं करोगे तो आपको कर्तव्योल्लंघन रूप प्रत्यवाय, जो कर्तव्य उल्लंघन का जो प्रत्यवाय है उसकी प्राप्ति होगी। शास्त्र विधि का परित्याग करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि तो कभी होगी नहीं। ठीक है, सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हर शास्त्र का उल्लंघन करता और कामकारता माने कामना की कार पर बैठा है, अपने अनुसार करेगा। उसके अंतःकरण की शुद्धि कभी नहीं हो सकती। उसे ना तो सिद्धि माने, ना तो विभूति वैभव मिलेगा, ना सुख की प्राप्ति और ना परागति को प्राप्त। तब क्या करेगा? ठीक है। तो वही है। तो शास्त्र परंपरा है, तो शास्त्र परंपरा इसीलिए माननी चाहिए, है ना। अब एक बार क्या हुआ कि क्या
ये एक गंगा किनारे एक बार दो महात्मा इकट्ठे हुए। उनमें से एक ने कहा, भाई हम लोग कहते हैं कि ईश्वर हमारे हृदय में बैठकर बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, इसलिए हम तो अब इसके अनुसार ही काम करेंगे। दूसरे महात्मा बोले कि भोले राम, इस इल्हाय के चक्कर में मत पड़ना, हम वैदिक लोग इल्हाय को नहीं मानते हैं, हम तो शास्त्राज्ञा को मानते हैं ना। शिव पुराण में वर्णन है कि जब भीष्म पितामह ने अपने पिता महाराज शांतनु को पिंडदान करने के लिए हाथ में पिंड उठाया, तो शांतनु जी का हाथ निकल आया उसे ग्रहण करने के लिए। तब भीष्म ने विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, मेरे पिताजी का हाथ निकल आया, अब मैं क्या पिंडदान कहाँ करूं? तो हाथ पर कि कुश की वेदी पर हैं? तो विद्वान ब्राह्मण ने कहा, सावधान भीष्म, यदि तुमने हाथ पर पिंडदान किया तो श्राद्ध की पद्धति का लोप हो जाएगा। सब लोग कहेंगे हमारे पिता जब हाथ निकालेंगे तभी हम उन पर पिंडदान करेंगे, लेकिन शास्त्र में विधि है कुशासन पर पिंडदान करने की, इसलिए कुश पर पिंडदान करो, शास्त्र परंपरा चलती रहेगी। समझ में आया? ये आपको किससे सुनाई बात हमने? श्रद्धा के लिए। कैसे? अब मूर्ख भी, बच्चा भी, अज्ञानी भी, अनपढ़ भी जब श्राद्ध को देखता है तो करता या देखता है या करता है, तब उसकी बुद्धि में श्राद्ध का समावेश होता है कि देह छूट जाने के बाद भी आत्मा का, इसका मतलब आपके मन में बैठे कि देह छूट जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। वेदांती लोग ये चाहते हैं कि मनुष्य की आस्था देहातिरिक्त आत्मा में जमे, वो श्राद्ध अज्ञान में ही हमारे हृदय में बैठा देता है। देवता की पूजा करने से इंद्रियों में शक्ति आती, ऋषियों की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती, पितरों की पूजा करने से वंश परंपरा चलती और संस्कृत की रक्षा होती, ईश्वर की पूजा करने से राग द्वेष की निवृत्ति होती, तथा तत्व ज्ञान से प्रत्येक चैतन्याभिन्न तत्व का बोध होता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा श्लोक है? आखिरी श्लोक है 24वां श्लोक। क्या? तस्माच्च शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विनोदक्तम ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। 24वां श्लोक क्या है? अतः कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तुम शास्त्र विधि से बतलाए हुए कर्म को जानकर ही इस लोक में कर्म क्या करो, ऐसा बोला है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है? इसमें इल्हाय काम नहीं देगा कि आकाशवाणी से हो रही है, हमने सुना, स्वप्न में हमने देखा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें तो सामने बैठकर राज करने वाले देवता के रूप में कभी कभी राक्षस आ जाते हैं, फिर उनकी आज्ञा नहीं। जो शास्त्र शासन है वही कर्तव्य, जो शास्त्र में लिखा वही करना चाहिए, वही कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था करते, इसलिए शास्त्र ही कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि, मतलब इसलिए शास्त्र विधान के अनुसार काम करना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है लेफ्ट से चलो बाएं से जाओ, अब तुमने देखा नहीं, दाहिने में कोई है नहीं, तो दाहिने कोई है ही नहीं, चलो उधर ही से निकल चले, ऐसा करने एक दिन निकल जाएंगे, दूसरे दिन कभी न कभी आप एक्सीडेंट कर दोगे या चालान हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इसलिए जहां लौकिक संविधान की रीत से चलना पड़ेगा। नहीं, यहाँ राष्ट्रपति की उतनी महिमा नहीं है, प्रधानमंत्री की उतनी महिमा नहीं है। अगर वे संविधान के विरुद्ध आचरण करें तो फिर उनके खिलाफ भी अभियोग हो जाता है। इसलिए व्यक्ति की महिमा नहीं होती, संविधान की महिमा होती है। तो शास्त्र क्या है? हमारा संविधान है, धर्म संविधान। तो अंतःकरण की शुद्धि के संबंध में, सनातन धर्म के संबंध में, तत्व ज्ञान के संबंध में शास्त्र वेद उपनिषद के शाश्वत संविधान से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए इसको समझकर अपनाना चाहिए। नहीं तो अब क्या हुआ? इस प्रकार ये अब 16वां अध्याय पूरा हुआ। क्या? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संबद्ध विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। ठीक है, कृपया इस वीडियो को साझा करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।